नमस्कार दोस्तों, मनुष्य जब असाध्य बीमारियों से घिरकर पराधीन होकर मरणशैया पर सोता है, उस विकट समय में ऐसा कोई भी उसका संबंधी नहीं होता जो सहायता करने के लिए उसके साथ चल सके, क्योंकि मनुष्य के 5 भौतिक शरीर छोड़ने पर उसका समस्त धन तिजोरी में ही पड़ा रह जाता है। पशु पशुशाला में बंधे रह जाते हैं। उसकी प्रिय पत्नी शोक से विह्वल होकर भी केवल दरवाजे तक साथ देती है। मित्र व परिवारीजन शमशान तक साथ जाते हैं और उसका अपना शरीर, जिसका जीवन भर उसने इतना ध्यान रखा, केवल चिता तक साथ देता है। आगे परलोक के मार्ग में केवल उसका धर्म, भगवान का नाम ही साथ जाता है। भगवान के पवित्र नाम जप को हमारे शास्त्रों में कलयुग का मुख्य धर्म माना गया है। एक बड़ा धनी सेठ था। उसके यहाँ एक सरल हृदय गरीब ग्रामीण रहा करता था। एक दिन सेठ ने उसे अपना डंडा दिया। उस भोले भाले हंसमुख ग्रामीण ने पूछा, सेठ जी, मैं इस डंडे का क्या करूं? सेठ ने मजाक करते हुए कहा, इसे तू अपने पास रख। तुझसे बढ़कर कोई मूर्ख मिले तो उसे दे देना, तब तक तू इसे अपने पास रखना। सरल हृदय ग्रामीण बहुत अच्छा, सेठ जी कहकर वहां से चला गया और उस डंडे को हाथ में लिए गांव में घूमने लगा। जब कभी सेठ जी उसे मिलते तब दिल लगी करते हुए उससे पूछते, क्या अभी तक तुझे अपने से बड़ा मूर्ख नहीं मिला? तब तो मैंने तुझको सबसे बड़ा मूर्ख समझकर सच्ची परख की है। कुछ समय बाद सेठ जी बीमार पड़ गए। बीमारी इतनी बढ़ गई कि मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। उस समय वह ग्रामीण उस डंडे को लेकर सेठ को देखने आया। ग्रामीण ने सेठ से पूछा, क्यों सेठ जी, कैसे हो? सेठ ने उत्तर दिया, अब तो चलने की तैयारी है। ग्रामीण ने फिर पूछा, लौटकर कब तक आओगे? सेठ ने झुंझलाकर कहा, अब तो मुझे वहां जाना है जहां से लौटकर आया नहीं जा सकता है। ग्रामीण ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अच्छा तो पाथे, रास्ते में खाने के लिए भोजन और राह खर्च तो ले लिया है ना? सेठ ने दुखी होते हुए कहा, भाई, यहाँ का पाथे वहाँ काम नहीं आता है। मैंने धन तो बहुत कमाया, परंतु यहाँ का कमाया धन यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। संसार में जिसे धन माना जाता है उसे संतजन धन नहीं मानते हैं। कबीर ने कहा है, परंतु मैं तो इस राम नाम रूपी धन में कंगाल हूँ, भिखारी हूँ, इसलिए जैसे खाली हाथ आया था वैसे ही खाली हाथ जा रहा हूँ। ग्रामीण ने सेठ से कहा, तुम तो जा रहे हो, अब यह तुम्हारा डंडा किसे दूं? सेठ बोला, तुझसे कहा था न कि जो तुझे अपने से अधिक मूर्ख दिखे उसे ही दे देना, इसमें पूछना क्या है? ग्रामीण ने कहा, तो सेठ, यह तुम्हारा डंडा तुम ही रखो। सेठ ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्यों, मैं क्यों रखूं यह डंडा? ग्रामीण ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार रूपी सराय में जहाँ थोड़े दिन ही रहना है, उसके लिए धन वैभव इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत की, इतना अकूत धन जमा किया, और जहाँ अनंतकाल तक रहना है, जो हमारा शाश्वत घर है, वहाँ के लिए कुछ भी धन जमा नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की, इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी? मैं तो मूर्ख हूँ, परंतु तुम तो सेठ मूर्खों के शिरोमणि हो। अब लो अपना डंडा और संभालो इसे। भोले भाले ग्रामीण की इतनी बड़ी सीख सुनकर सेठ का हृदय अंदर तक वेदना से भर गया। अंत समय में उससे जैसा भी बन पड़ा, भगवान के नाम का स्मरण करने लगा, अर्थात समस्त राजपाट, हाथी घोड़े, पत्नी, समस्त भौतिक संसाधन और उनका अहंकार, गुण, धन, परिवार, दोस्त सब व्यर्थ हैं। यह बात सच्चा गुरु हमें सदैव बताता है। धिक्कार है इन सब पर। राम नाम का जप न किया तो संसार की समस्त चतुराई बेकार है। अंतकाल में जब बोलने की भी शक्ति नहीं होगी, प्राण पखेरु इस देह रूपी पिंजरे को छोड़कर उड़ गया होगा, तब सभी लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। परंतु जब तक शरीर में शक्ति है, देह में आत्मा है, तब तक राम नाम लेने की सीख कोई नहीं देता। यही इस संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है, फिर भी उससे मुंह छिपाने की कोशिश करते करते हैं। सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल सूखी लकड़ी ही साथ चलती है।